रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जले के झटके महसूस किए गए। जल्जले से शहरियों में खौफ व हरास फैल गया। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड, गहराई 11 किलोमीटर थी। मरकज कश्मीर के जुनूब मगरिब में था। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, पेशावर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को फैसला आज करने का हुक्म। पार्टी इंतखाबात तस्लीम ना किए गए तो इंतखाबी निशान अलॉट नहीं होगा। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आजाद तस्वुर होंगे और हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खुलेगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एएनपी का इंतखाबी निशान लालटेन भी खतरे में पड़ गया। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। लगता है आइंदा इंतखाबात में आप अपने इंतखाबी निशान के साथ इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का वकील से मुकालमा। एमएल वली का इंट्रा पार्टी इलेक्शन 10 जनवरी को कराने का ऐलान। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज। इलेक्शन कमीशन का सियासी जमातों के मुतालबे पर कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में तौसी पर गौर। एमकेएम और जेयूआई के बाद मुस्लिम लीग नून और बलोचिस्तान अवामी पार्टी का मुद्दत में 2 रोज की तौसी का मुतालिबा। तहरीक इंसाफ का लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का शिकवा। उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी वसूल न करने का दावा। कुछ इजला में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर के दफातर बंद करने का इल्जाम। सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाओं और कारकुनान को हिरासा करने से रोकने की इस्तदा। कागजात नामजदगी छीने जाने का मुबैना इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज। सियालकोट में कागजात जमा कराने के लिए आने वाला पीटीआई उम्मीदवार गिरफ्तार। हैदर अली गुल ने वुकला की शदीद मुजाहिमत, पुलिस वैन को रोक कर शीशे तोड़ दिए। सरगोदा में पीटीआई और नून लीगी उम्मीदवार के हामी लड़ पड़े। कागजात नामजदगी की वसूली के दौरान एक दूसरे पर मुक्के और थप्पड़ बरसा दिए। फरीकैन का एक दूसरे पर गाली गलोच में पहल करने का इल्जाम। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए लाड़काना के बाद लाहौर और कराची के इलाके लियारी से भी कागजात नामजदगी वसूल। लीगी रहनुमा मरियम नवाज के लिए भी कराची से इलेक्शन के लिए कागजात हासिल कर लिए गए। एमकेएम के अरशद वोहरा और रेहान हाशमी ने कराची से कागजात हासिल कर लिए। रैली, नारे और फूलों के हार पहनाए गए। नून लीग की खवातीन नशिस्तों पर उम्मीदवारों के इंटरव्यूज के दौरान तल्ख जुमलों का तबादला। इलाकाई काम न बताएं, पार्टी के लिए क्या काम किए। मरियम नवाज का तहमीना दौलताना से सवाल। बैठने नहीं, कुर्बानियां गिनवाने आए हैं। बाहर निकालना है तो निकाल दें, एक खातून वर्कर का जवाब। मरियम नवाज की जानिब से हिना परवेज भट्ट की तारीफ पर भी लीगी वर्कर्स नाराज। हर सियासी जमात एक दूसरे को गद्दार कहेगी तो मुल्क कैसे चलाएंगे। सिंध में इंतहा पसंदी की सोच को एक हद तक रोका गया। बिलावल भुट्टो का तकसीम और नफरत की सियासत रोकना नागुज़िर करार दे दिया। वाज़ेह कर दिया कि पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो सबको साथ लेकर चल सकती है। पीटीआई रजिस्टर्ड सियासी जमात है, पाबंदी गैर कानूनी होगी। जलसा न करने देने की भी कोई पॉलिसी नहीं। पंजाब हुकूमत से पूछेंगे क्यों इजाजत नहीं दी। निगरान वजीर आजम का निजी टीवी को इंटरव्यू। सानेहा 9 मई में मुलविस अफराद के पब्लिक ऑफिस होल्डर बनने के मुखालिफ। इसराइली फौज की रफा, खान यूनिस और नसीरात कैंप पर बमबारी। 24 घंटे में मजीद 100 फलस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 20,000 से जायद हो गई। इसराइली फौज का गजा के इलाके शुजाइया पर कंट्रोल हासिल करने का दावा। शुमाली गजा में तमाम अस्पताल गैर फाल हो गए। इसराइली फौज ने बिल्डोजर से कब्रों को भी रोन डाला। अमरीका की सलामती कौंसिल में जंगबंदी की करारदाद नाकाम बनाने की कोशिश। अमरीकी एतराज़ात के बायस करारदाद पर वोटिंग मुसलसल चौथे रोज मौखर। सलामती कौंसिल में जंगबंदी की करारदाद पर वोटिंग आज रात होने का इम्कान। लाहौर में अदाकारा मीरा के घर पर मुबैना चोरी। ड्राइवर घर से 80 लाख के हीरे का नेकलेस और 20 लाख रुपए मालियत की घड़ी चोरी कर फरार हो गया। अदाकारा ने मुकदमा दर्ज करवा लिया। इस्लामाबाद में लापता अफराद की बाजियाबी के लिए धरने से गिरफ्तार खवातीन और बच्चों समेत कई मुजाहिरीन रहा। वजीर आजम ने फौरी नोटिस लेते हुए मुज़ाकरात के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी। बलोचिस्तान से आए लोग मुकम्मल पुरअमन रहे। कुछ मकामी अफराद ने अपने मकासद के लिए मसाइल पैदा किए। निगरान वफाकी वज़ीरा की ब्रीफिंग। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर पर दस्ती बम हमले की 2 CCTV फुटेजेस मिल गई। दहशतगर्दी, कार्य सरकार में मदाखला समेत संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज। गुज़िश्ता रात दस्ती बम हमले में 2 पुलिस एहलकारों समेत 3 अफराद जख्मी हुए थे। लाहौर में तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। 363 शेयर्स और थड़े मिसमार। 189 रेस्टोरेंट्स और दुकानें सील। 3 ट्रक सामान जब्त कर लिया। शंघाई रोड और ठोकर ता मुल्तान चौहंगी ऑपरेशन में 250 गिरफ्तारियां भी अमल में आईं। भारत में इंतखाबात करीब आते ही मोदी सरकार के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस और पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में इजाफा।
जिला पुंछ में फौजी काफिले पर हुर्रियत पसंदों के हमले का इल्जाम बगैर तहकीक पाकिस्तान पर लगाना शुरू कर दिया। रॉ के जाली ट्विटर अकाउंट्स का इस्तेमाल। बरतानिया में फैमिली वीजा के लिए कम अज कम तनख्वाह की हद 29,000 पाउंड होगी। बरतानिया की वजारत दाखिला ने पार्लियामेंट से फैमिली वीजा के लिए तनख्वाह की हद 38,700 पाउंड करने की सिफारिश की थी। गिलगित के इलाका हुंजा में शदीद सर्दी के बायस पानी जम गया। मसगर पावर स्टेशन से बिजली की फराहमी बंद हो गई। वाटर चैनल में जमी बर्फ को तोड़कर बिजली बहाल करने की कोशिशें। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के बेशतर शहरों पर धुंध का राज। हद निगाह सिफर होने पर मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवेज बंद। आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर आज तीसरे नंबर पर। फलस्तीनियों से यकजहती पर ऑस्ट्रेलियावी क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा जेर आताब आ गए। पर्थ टेस्ट में स्याह पट्टी क्यों बांधी? आईसीसी ने फर्द जुर्म आयद कर दी। उस्मान ख्वाजा ने प्रैक्टिस सेशन में अपने जूतों पर तमाम जिंदगियां बराबर भी लिखा था। लाहौर में आलमी पंजाबी कॉन्फ्रेंस, अदबी शख्सियात और गैर मुल्की दानिशवरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पंजाबी जुबान की अहमियत को उजागर किया गया।